जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ शेयर कर दूं स्क्रीन। ओके। अच्छा बच्चे, आज जो हम बात कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस क्या है? जाहिर सी बात है, हमने पहले बात की थी। अगर आप उसके डेफिनेशन को देखें, बेसिकली पूरा चैप्टर बेस है, आपकी बेस बना रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। तो ये सारा चैप्टर आपकी डेफिनेशन को लेके चल रहा है। अगर आप उसमें देखें तो क्रिएटिंग का न्यू बिजनेस आइडिया, एक क्रिएट करना है, यानी कि कुछ क्रिएट कर रहे हैं, एक आइडिया एक जनरेट कर रहे हैं। वो आइडिया क्या है? अब आइडिया जनरेशन, तो फिर पहला स्टेप क्या हो गया एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस का? आइडिया जनरेशन। न्यू बिजनेस आइडिया बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड। वो मार्केट की डिमांड को मद्देनजर रख के एक नया बिजनेस आइडिया क्रिएट किया जाता है। पर्सनल इंटरेस्ट, या फिर वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी वो आइडिया आइडिया यानी कि वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो बस उसमें न्यूनेस का एलिमेंट होना चाहिए। वो मार्केट डिमांड पे भी बेस होना चाहिए। वो आपकी पर्सनल इंटरेस्ट पर भी बेस हो सकता है। और वो आपकी आपने कोई एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी वो एक आइडिया हो सकता है। ठीक है, जिसको हमने एग्जीक्यूट करने के लिए हम कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी एक इनोवेशन का पार्ट है। कैसे है? क्योंकि वो एक एग्जीक्यूशन पार्ट में चला जाता है। अच्छा, जब तक वो आइडिया जनरेट किया है, वो आइडिया कैसे जनरेट हो सकता है? वो मार्केट की डिमांड, जाहिर सी बात है, अगर मार्केट में डिमांड है तो हम वही वाला आइडिया लेके चलेंगे ना। वो आपकी पर्सनल इंटरेस्ट पे और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, देन रिसर्च एंड वैलिडेशन। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये है कि आप, मैं जरा थोड़ा सा आपको जूम कर दूं ताकि आपको सही तरह नजर आ जाए। अच्छा, आइडिया इज प्रैक्टिकल एंड वर्केबल फॉर मार्केट और नॉट। अब आप देखेंगे कि एक आइडिया है आपके दिमाग में, 100 आइडिया, आप सारे आइडियाज को तो नहीं ना लेके चल सकते। वो जो आपकी पर्सनल इंटरेस्ट पे बेस कर रहा है, वो एक प्रॉब्लम तो है, उसका सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपको ऊपर आइडिया जनरेशन में ये पॉइंट बताया है, बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड पे है। अच्छा, न्यू भी है, लेकिन वो वाकई में वो आइडिया प्रैक्टिकल है? वो आइडिया इस चीज को एक्सेप्टेबल है कि वो मार्केट में ले जाया जा सके? अगर तो है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि ये रिसर्च एंड वैलिडेशन, कि हम देखें कि इस आइडिया को जो हमारे दिमाग में है, वो आइडिया वो प्रैक्टिकल है, वो काम करने के काबिल है। आइडियाज तो हमारे दिमाग में हजारों हैं, ठीक है, लेकिन वो वाकई में प्रैक्टिकल है मार्केट से, वो एंटरप्रेन्योरियल, ताकि हम जो अर्न कर सकें प्रॉफिट, उसके हवाले से है। तो ये सब बातें कहाँ पर आएंगी? ये रिसर्च एंड वैलिडेशन में आएंगी, कि हम रिसर्च कर रहे हैं कि हमें ये आइडिया कंटिन्यू मार्केट में ले जाना चाहिए, इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, देन प्लानिंग है। प्लानिंग डिजाइन टू मेड बिजनेस मॉडल लाइक फंडिंग स्ट्रेटेजी प्राइसिंग लोकेशन। अच्छा, अब आप देखेंगे पूरा आपको जो का सारा आपको नजर आएगा, वो आपको यही नजर आएगा कि ये जो हमने प्लानिंग करनी है, सेम टू सेम बिजनेस मॉडल की तरह। एक हमने वहां पे क्या बात की थी, जिन्होंने सुना होगा वो वीडियो, अगर किसी ने नहीं देखी तो बराए मेहरबानी एंटरप्रेन्योरशिप से पहले वीडियो देखें, एंटरप्रेन्योरशिप और कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप, और देन मेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स कह लें, एडवांटेजेस कह लें। अगर आपने ये 3 वीडियोस देखी हैं तो ये फोर्थ वाली वीडियो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये सारा कुछ कैसे है? ये सारा कुछ ऐसे है कि सारी आपकी जो तीन वीडियोस में मैंने आपको बताया है, ये सारा उसका क्रक्स है। ठीक है, ये सारी बातें आप पूरी वीडियो में देखेंगे, ये सारी बातें वही बातें रिपीट होंगी। एक किस्म का कान इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, बात तो एक ही है। अच्छा, डिजाइन टू मेड बिजनेस मॉडल। हम यहाँ पे जो प्लानिंग कर रहे हैं वो बिजनेस मॉडल लाइक एक आउटलाइन से बना रही हूँ मैं। एक आउटलाइन क्या बनाएंगे? फंडिंग क्या करनी है, कहाँ से करनी है? फंडिंग का आपको पता है फंडिंग कैसे हो सकती है? मैंने आपसे क्विज में भी पूछा था। फंडिंग आप अपनी सेविंग्स, याद आया? कुछ ऐसी चीजें हमने बातें की थी। तो बराए मेहरबानी आपने पहले एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड एडवांटेजेस रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप जो कि एक एंटरप्रेन्योर को मिलते हैं, आपने वो जाके ये वीडियो जरूर सुननी है। ठीक है, फिर आप ये आगे चलिएगा। ओके।
डिजाइन टू मेड, बिजनेस मॉडल लाइक फंडिंग स्ट्रेटेजी, आपने क्या प्राइस रखनी है, आपने कौन सी लोकेशन पे रहना है, ये सारी आउटलाइन बिजनेस मॉडल में जैसे हमने बात की थी। देन फंडिंग, फंडिंग आप कैसे करेंगे, अपनी स्टेप 4 में आप क्या देखते हैं, ये सारा एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस है। प्रोसेस आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, तो इसको आपने आपस में मिक्स नहीं करना। ये नहीं कि आप बिजनेस आइडिया आइडिया जनरेट लास्ट में कर रहे हैं और लॉन्च पहले कर रहे हैं। तो ये स्टेप्स बाय स्टेप्स आपने इसको देखना है। फंडिंग क्या है, फंडिंग ऑन सेविंग्स है, आपके लोन्स के बेस पे है, आपके इन्वेस्टमेंट किस बेस पे आप फंड अपने रेस करेंगे बिजनेस में। देन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट आप वर्कर्स कौन से लेंगे, एम्प्लॉयज अगर आप आपको हायर करने की जरूरत है, आप कहाँ से करेंगे, आपकी जो नेशनल लेवल वर्कर्स हैं, आपको आपकी वो जरूरत पूरी कर सकते हैं, या आपको इंटरनेशनली वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा, तो ये सारा कुछ आपने देखना है। ठीक है, कब देखना है, बिजनेस अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आप ये पहले से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी देखनी है, मशीन की जरूरत है तो वो कहाँ से आएगी। ठीक है, मुल्क में से आ जाएगी या बाहर के ममालिक से हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो हमने ये सारा कुछ देखना है। प्रोटोटाइप बेटे, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए शायद एक वर्ड नया और प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग किस चीज की बात करता है, प्रोटोटाइपिंग ये कि एक मिसाल के तौर पे जैसे वो बच्चे घर बनाते हैं, वो घर पहले एक हम प्रोटोटाइप से बना रहे होते हैं ना, एक रफ सा कह लें स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले एक चीज बना के खुद देखते हैं, फिर उसको लॉन्च करते हैं। तो ये प्रोटोटाइप, ये वहां से हम वैसा ही सेम बनाएंगे पहले के, वाकई में ये इसका प्रोटोटाइप है, ये उसकी एक किस्म की नकल है, ये हम अभी उसको लॉन्च नहीं कर रहे, लॉन्चिंग से पहले की एक चीज है, एक प्रोडक्ट है जो कि हम लॉन्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब एक मिसाल के तौर पे अगर घर बनाना हो, तो घर पहले तो 10 उसके बनते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे कि नहीं यहाँ पर इतना होगा, यहाँ पर वॉशरूम होगा, यहाँ पर बेडरूम होगा, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पर टीवी लॉन्च होगा, ये सारा कुछ हम पहले से देखते हैं। तो यहाँ पे उनको उसको हम यानी डिजाइनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने एक किस्म का प्रोटोटाइप, अब हम ये तो नहीं ना कि पूरा घर बना के देखेंगे और फिर हम कहेंगे कि नहीं ये नहीं है सही, यहाँ पर किचन होता तो ये ज्यादा अच्छा होता, यहाँ पे ड्राइंग रूम होता तो ये ज्यादा अच्छा होता। तो इसके लिए पहले से एक नक्शा सा मैप सा बना लेते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर। तो इस चीज के लिए हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं कि हम पहले से बना के देख लें, वो 10 देंगे हमें आइडियाज, आर्किटेक्चर्स हमें बताएंगे कि नहीं अगर इस तरह का घर होगा, यहाँ पर ये वाली टाइल यूज होगी, यहाँ पर ये वाला फर्नीचर यूज होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हमने रख के थोड़ी ना देखा है, ये तो हम अभी प्रोटोटाइप करके देख रहे हैं, अभी हमने लॉन्च नहीं किया, अभी हमने प्रोडक्ट नहीं बनाई, तो अभी हमने जस्ट उसका एक किस्म का मैप सा बनाया है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि सेम उस तरह की अभी हमने प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, सिर्फ एक प्रोडक्ट बना के देखी है कि ये, अब एक चेयर बनाने वाला पहले ही तो नहीं ना 100 बना लेके, पहले वो देखेगा, फिर वो उसकी चेक करेगा फिजिबिलिटी कि अच्छा ये मजबूत है, ये वाली अलमारी अगर बना रहा है वो, तो ये अलमारी के लिए ये वाला जो कार्डबोर्ड है, ये वाली जो लकड़ी है, ये वुड है, ये ठीक है, अगर इतनी होगी तो इसकी प्राइसिंग ये होगी। तो ये सारा कुछ कहाँ पर आता है, ये डेवलपमेंट में है। देन इस्टेब्लिशिंग सप्लाई चेन, फिर आप सप्लाई चेन देखें कि अच्छा अगर आपको एक मिसाल के तौर पे वुड लेनी है तो वुड कहाँ से लेंगे, उसके लिए कील लेने हैं तो कील कहाँ से लेंगे, उसके लिए सारा कुछ कहाँ से वो चीज आएगी तो वो ज्यादा अच्छी होगी। तो आपने ये सब बाद में थोड़ी ना करना है, ये पहले से डिवेलप कर लेना है अपने बिजनेस में, सारा कुछ अपने पास पहले सारा सप्लायर्स का एक पूरी चेन होनी चाहिए। अच्छा ये यहाँ से आएगी, ये यहाँ से आएगी, ये रॉ मटेरियल यहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल मतलब कि अभी वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में नहीं बना, फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब अभी असल सूरत हाल में जिस तरह आप बेचना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट में नहीं है, उस शक्ल में नहीं है, अभी वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है। लाइक अगर आप एक कबर्ड बना रहे हैं तो कबर्ड बनाने के लिए आपको लकड़ी चाहिए, आपको कील चाहिए। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट चीजें चाहिए, तो ये जो डिफरेंट चीजें हैं उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। और जब उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में लेके जाएंगे तो इसके लिए ये
हर चीज एक ही चीज में तो नहीं ना है, हर चीज एक ही दुकानदार से तो नहीं ना मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर से लेंगे आप। जो दुकानदार होते हैं उसको हम सप्लायर्स, असल में मैं बात करना चाह रही हूँ, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर से लेंगे। जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, वुड वाले से, नेल वाले से, तो वो आपको बताएंगे अच्छा ये, तो आपने एक प्रॉपर चैनल क्रिएट कर लिया कि मैं इन इनसे सप्लाई चेन बना ली, एक आपने चेन बना ली, मैं इससे ये लूंगा, मैं इससे ये लूंगा, मैं इससे ये लूंगा, तो ये एक चेन बन रही है। और ये सब चीजें जब मेरे तक पहुंचेगी तो मैं एक कबर्ड बनाऊंगा, ठीक है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होगी मेरी वो होगी कबर्ड। तो अब आपने लॉन्च कर देना है, तो जब आपने पूरी ये सप्लाई चेन बना ली, फिर आपके पास रॉ मटेरियल पहुंच गया, अब आप उसको फिनिश प्रोडक्ट में बना के लॉन्च कर दे मार्केट में, तो स्टेप 6 हो जाएगा आपका एग्जीक्यूशन इन मार्केट। देन स्टेप 7 है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मैनेजमेंट ऑफ डे टू डे ऑपरेशन। आपने डे टू डे रोजाना के एक्टिविटीज पे नजर रखनी है, ये नहीं कि एक बार कर लिया तो भूल गए, बस जी मेरा काम हो गया, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप कर ली, बस मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मैंने लॉन्च कर दिया, मेरा काम खत्म। नहीं भाई, आपका काम नहीं खत्म, आपने डे टू डे एक्टिविटीज पे नजर रखनी है। अगर आपने एम्प्लॉयज रखे हैं तो भी आपने नजर रखनी है। अगर आपने वर्किंग आवर्स वो देखें, आप वो वर्किंग आवर्स पूरे कर रहे हैं एम्प्लॉयज, जो टेक्नोलॉजी है, जो आपके पास मशीनरी है, वो वैसे ही फंक्शन कर रही है, वो वैसे ही यूज हो रही है जैसे आपने सोचा था, तो जैसे आपने प्लानिंग की थी इन अकॉर्डेंस आपकी मैनेजमेंट जो है वो डे टू डे ऑपरेशंस में वो वैसे ही चल रही है। तो आपने इसका चेक एंड बैलेंस रखना है। ग्रोथ एंड स्केलिंग, ग्रोथ एंड स्केलिंग एक्सपेंशन करनी है, या आपने एंटरिंग इन न्यू मार्केट्स में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी कबर्ड्स बना रहे हैं, अब आप कहते हैं नहीं मैं बेड भी बना लेती हूँ। आप फिर कहते हैं एक ये भी हो सकता है तरीका है, एक ग्रोथ का ये भी तरीका हो सकता है कि आप कहती हैं नहीं मैं कबर्ड्स ही बनाऊंगी, लेकिन आज मेरी दुकान डीएचए में है, तो कल मेरी दुकान या थोड़ी देर बाद मैं न्यू मार्केट्स में, मैं शादरा में भी ओपन कर लूंगी। ठीक है, तो ग्रोथ एंड स्केलिंग। अब इसी तरह अब मैं यहाँ पे एक मिसाल देती हूँ ग्रोथ एंड स्केलिंग की। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जब वो स्टार्ट हुआ था, आज आप उनको देखें तो उन्होंने एंटरिंग इन न्यू मार्केट्स भी किया और उन्होंने एक्सपेंशन भी की। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्कूल्स भी हैं, ठीक है, स्टेप स्कूल है, और उनकी यूनिवर्सिटी भी है, उनके ऑनर्स सेम है। तो उन्होंने एक्सपेंशन भी की और एंटरिंग इन न्यू मार्केट। फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक अपना जो पहला कॉलेज था वो डीएचए में ओपन किया। अब आप उनको देख सकते हैं, उनकी ब्रांचेस, वेरियस ब्रांचेस, लाहौर में ही शायद 500 ब्रांचें हों, 50 ब्रांचें हों, और पूरे पंजाब में 500 ब्रांचें हों। तो ये उन्होंने एक्सपेंशन की, सॉरी एंटरिंग इन न्यू मार्केट्स में वो गए, उन्होंने न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर किया। और एक्सपेंशन उन्होंने कैसे की? एक्सपेंशन उन्होंने ऐसे की, पहले वो क्या थे, पहले उन्होंने जस्ट वो कॉलेज से स्टार्ट हुए, देन वो स्कूल्स में भी आए, देन वो आज उनकी यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसी। तो ये सारा कुछ कैसे है, ये ग्रोथ एंड स्केलिंग ने उनको एक किस्म का दिया कि वो अपने आप को ग्रोथ एंड स्केल कर सकें। ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने अपने ऑपरेशंस पर चेक एंड बैलेंस रखा, उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई, उन्होंने देखा कि मैं ये स्ट्रेटेजी रखूंगा तो पेरेंट्स मेरे पास ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, मैं स्कॉलरशिप दूंगा, मैं बच्चों के पेरेंट्स टीचर मीटिंग रेगुलर बेसिस पे रखूंगा, कोई बच्चा एब्सेंट हुआ तो मैं उसके पेरेंट्स को फौरन से कॉल करूंगा, तो लाइव अपनी लेबोरेटरीज इतनी अच्छी रखूंगा, लैब्स अच्छी रखूंगा। तो ये सारा कुछ कैसे आया, उन्होंने फिर उस पे पहले तो उन्होंने स्ट्रेटेजी बना ली, ठीक है, फिर उन्होंने उसको लॉन्च भी कर दिया। देन उन्होंने ऑपरेशंस अपनी मैनेजमेंट देखी कि वाकई में जैसा मैंने सोचा था वो वैसा ही है। लैब अगर मैंने सोची थी मैं पेरेंट्स को फैसिलिटेट करूंगा, तो वाकई में लैब्स की कोई ये तो नहीं सूरत हाल खराब हुई है। मैंने सोचा था पेरेंट्स को फोन से कॉल जाएगी तो वाकई में जाती है, तो उन्होंने डे टू डे ऑपरेशंस पे मैनेजमेंट रखी। तो आपने भी ऑपरेशंस पे मैनेजमेंट रखनी है। देन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, आपकी मर्जी होती है फिर आप एक्सपेंशन करें या आप न्यू मार्केट्स में एंटर हो। देन इवेल्युएशन एंड एडजस्टमेंट। इवेल्युएशन करें, आप फीडबैक लें, आप कस्टमर से फीडबैक लें, आप एम्प्लॉय से फीडबैक लें, आप जो वहाँ के अगर तो आपने इन्वेस्टर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है, तो इन्वेस्टर से पूछें कि कहाँ पर बेहतरी हो सकती है। फिर आप फीडबैक
फीडबैक सबसे बेस्ट, जो लोग आपके बारे में तासुर रखते हैं, आपको तो वो देखना है ना। आप कहेंगे नहीं भई हम तो बहुत बेस्ट चल रहे हैं। आपके कहने से क्या है? कस्टमर का जब तक फीडबैक आपको नहीं मिलेगा, कस्टमर आपको नहीं बताएगा कि आप कैसे चल रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप तो बेस्ट बन के बैठे होंगे अपने अंदर, लेकिन आपने ये कैसे करना है? आपने फीडबैक लेना है, ठीक है? फीडबैक के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है, ठीक है? और एग्ज़िट स्ट्रैटेजी हमें क्या कहती है? आपने सेल करना है बिज़नेस या मर्ज करना है। सेल मतलब आपने बेच देना है, ठीक है? एक दूसरे इंसान को जैसे हम चीज़ बेच देते हैं और बस फिर बात खत्म हो जाती है। एक मिसाल के तौर पे आप एक शॉप पे जाते हैं, कहते हैं मुझे बॉल पेन दे दें, वो आपको बॉल पेन दे देते हैं, आप उसको पैसा दे देते हैं। बॉल पेन का और आपका उस टाइम पैसों से वो जो ₹20 की आपने बॉल पेन खरीदी होती है, ₹20 उसके पास चले जाते हैं, बॉल पेन आपके पास आ जाती है। आप घर में वो अपने शॉप पे बैठा हुआ इंसान, दोनों का एक किस्म का सब कुछ खत्म हो जाता है। तो सेल कर दिया आपने बिज़नेस। आपका अब उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है उस चीज़ से, आपके बिज़नेस से। अगर तो आप एग्ज़िट स्ट्रैटेजी ये रखते हैं कि मैं सेल कर दूँगा बिज़नेस। एक टाइम के बाद अगर इतना मुझे प्रॉफ़िट हो गया, तो ठीक है मैं सेल कर दूँगा। एक ये होती है मर्ज कर देना, मर्जिंग। मर्जिंग क्या होती है? मर्जिंग ये होती है बेटे कि आपने एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो गई, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे पहले आपने देखा होगा वारिद होती थी, अब वारिद और जैज़ फिर मर्ज हो गए। मर्ज के होने के बाद अब वो जैज़ है, अब वो वारिद नहीं है, ठीक है? तो ये मर्ज हो जाते हैं, ठीक है? उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक किस्म के 2 कंपनीज़ आपस में मर्ज हो गई, तो उसको हम कहते हैं मर्जिंग। अच्छा, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब रोल क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? बेटे अगर आप देखें तो पहला वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ को क्रिएट करता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे ले जाती हूँ। एक ये जो वेल्थ क्रिएशन माइक्रो लेवल इंडिकेटर्स की बात करता है एंड मैक्रो लेवल की। माइक्रो लेवल में क्या होता है? माइक्रो लेवल में आप देख सकते हैं, माइक्रो लेवल क्या बात करेगा? माइक्रो लेवल नाम से ही अपने आप को डिनोट करा है, मैं माइक्रो हूँ, मैं अभी छोटा हूँ, मैं एक इंसान की बात करूँगा, मैं एक फैमिली की बात करूँगा। मैक्रो मैं बड़ा हूँ, मैं गवर्नमेंट लेवल की इनकम की बात करूँगा। तो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? अभी हमने जैसे बात की थी, मैंने अभी आपको बताया कि बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी। सबसे पहले आपने एंटरप्रेन्योरशिप की, देन कांसेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देन मेरिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये 3 वीडियोज़ आपने इसी चैनल पे यहाँ पर ही प्लेलिस्ट में होंगी, आपने यहाँ पर जाके सुननी है, ठीक है? वहाँ पर आपको मिला होगा एक पॉइंट, जब आपने मेरिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात की होगी, तो कि अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल होता है, उसमें अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल होता है। तो जब इनकम पोटेंशियल है, इनकम किसके लिए है? एंटरप्रेन्योर के लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। अगर वो माइक्रो लेवल इंडिकेटर की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी तो बेटे वो एक किस्म का इनकम का जनरेशन का एक पर्पस है ना, हमने बात की थी, क्रिएट न्यू बिजनेस आइडिया टू आफ्टर टेकिंग मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क आफ्टर असेंबलिंग रिसोर्सेज। और ये हम सब क्यों कर रहे हैं? टू अर्न प्रॉफिट। तो ये जो अर्न प्रॉफिट हम इनकम उसकी बढ़ रही है, तो ये जो इनकम बढ़ी उसको हम माइक्रो लेवल इंडिकेटर में एक पर्सन की बात कर रहे हैं, वो वहां पे माइक्रो लेवल इंडिकेटर आ जाएगा। और ये भी टैक्स की फॉर्म में हम टैक्स भी दे रहे होंगे, हम ये मैक्रो लेवल इंडिकेटर यानी कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी ये अम, हमारे हिस्स कंट्रीब्यूट करेगी। तो वेल्थ क्रिएट करती है, वो किस लेवल पे करती है? वो माइक्रो लेवल पे भी हो सकती है, वो मैक्रो लेवल पे भी हो सकती है। सॉरी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस चीज की बात करता है? फॉर एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज फॉर द सोसाइटी आफ्टर ऑफरिंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम टू हिम और हरसेल्फ, टू द पीपल ऑफ द कंट्री एज वेल एज फॉर द वर्ल्ड थ्रू एक्सपोर्ट। अच्छा, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अगर आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है, जाहिर सी बात है कोई न्यू चीज क्रिएटिंग का न्यू बिजनेस आइडिया, आपने न्यू बिजनेस आइडिया क्रिएट किया, आपने वो कैसे भी किया है, आपने फॉर एग्जांपल आप किसी मार्केट में एंटर हुए हैं या आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है, मकसद तो यही है ना आपका कि वहां पर वो प्रॉब्लम थी, तो ही वहां पर वो न्यूनेस का एलिमेंट आया ना, और आपने अपनी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्टार्ट की है। तो ये जो आपने स्टार्ट की है,
वेल एंड गुड। अच्छा, अब इससे क्या हुआ, इससे वो एक प्रॉब्लम थी, आपने उसको सॉल्व किया, इससे आपकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हुई। वहाँ पर जो उस एरिये में अगर उस एरिये तक आप महदूद रहे, तो चलिए मुल्क के लेवल तक भी हुई, ठीक है? मुल्क के तौर पे भी, एक नेशनल लेवल पे भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और देन वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, वहाँ पर बाद में उसके उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी चाहिए, तो वो लोग आपसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? वो लोग इंपोर्ट करेंगे, आप एक्सपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का होपफुली आपको, मुझे लगता है, पता होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम टाइम की सेविंग करते हुए आगे जाते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उससे क्या क्या फायदे होते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे को बेहतर करता है? पहले तो वो एक एंटरप्रेन्योर को, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होती है। फिर उस आस-पास के लोगों की, या उस मुल्क के लोगों की, उस सोसाइटी में जहाँ पर वो काम कर रहा है, उस मुल्क में वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व होती है। देन आप पॉपुलेशन को जो अराउंड द वर्ल्ड है, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को भी। वो कैसे? थ्रू एक्सपोर्ट। अब तो कुछ मुश्किल ही नहीं है। अब आप जस्ट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है? तो अब आप इस तरह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो जाती है। एंड ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद देता है। जॉब क्रिएशन, अगर आपको, जिस तरह मैंने अभी बात की, वर्कर्स की जरूरत पड़ी है, आपको नेशनल लेवल पे भी मिल सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी। जैसे यहाँ अगर मैं बात करूँ तो मुल्क के काफी लोग बाहर जाके काम करते हैं। इसी तरह अगर आपको लगता है कि इस मुल्क की वर्कर्स मुझे ज्यादा फिजिबल है इस काम के लिए, तो आप उनको हायर कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस को सूटेबल करती है, आप उस लेवल पे भी। तो यानी आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, जॉब क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? सोशल कंट्रीब्यूशन, सोशल कंट्रीब्यूशन ये भी मैंने वहां पे पढ़ाया था, मैंने, आपने पढ़ा होगा, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस या मेरिट्स कह लें, या व्हाई टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर कह लें। जब यहाँ वो वाली मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको सोशल कंट्रीब्यूशन पढ़ाया। सोशल कंट्रीब्यूशन किस चीज की बात करता है? आप कंट्रीब्यूट करते हैं सोशली। कैसे करेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप में कंट्रीब्यूट, आप अपनी प्रोडक्ट दे देंगे, आप अपनी सर्विस दे देंगे, सर्विस नॉलेज की बेस पे। जो डॉक्टर होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, जो टीचर्स, जैसे मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही, मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, मैं अपनी नॉलेज की बेस पे आपको सर्व कर रही हूँ। इसी तरह अगर आप एक प्रोडक्ट को लेके चलते हैं, आप कहते हैं कि अब ईद आ रही है फॉर एग्जाम्पल, आपका ये फेस्टिवल आ रहा है, आपको इस फेस्टिवल पे एक सूट पहनना है, जो कि अब गर्मियां आ रही हैं, अब आपके लिए लोन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो आप लोन का एक सूट लेने के लिए एक शॉप के पास जाते हैं, शॉपकीपर को आप कहते हैं कि मुझे ये सूट चाहिए, वो आपको सूट दे देता है, आप उसको पैसे दे देते हैं, तो उसने आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और आपने उसको पैसे दिए हैं, ठीक है? तो दोनों ने एक दूसरे को कंट्रीब्यूट किया है, तो इसको हम कहते हैं सोशल कंट्रीब्यूशन। अब उसने आपको एक चीज दी है, तो ये प्रोडक्ट हो गई, ठीक है? अब मैंने जो आपको दिया वो एक लेक्चर है, मैंने अपनी स्किल्स दी है, मैंने अपना नॉलेज दिया है, तो ये सर्विस हो गई, ठीक है? होपफुली आपको प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस पता चल गया होगा। टेक्नोलॉजी स्लैश मार्केट डेवलपमेंट, ये क्या बात करते हैं? थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आप मार्केट डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? आप देखें कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर क्रिएट हो सकती है, या आप ये देखें कि कहीं पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो आप वहां पर कर सकते हैं मार्केट और डेवलप। या आप न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज, जो आपको लगता है कि ये वाली चीज की मार्केट अपॉर्चुनिटीज है, आप वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीजें कैसे आएंगी? ये मार्केट रिसर्च एंड वैलिडेशन, जैसे अभी हमने पढ़ा है। तो ये हम मार्केट डेवलपमेंट दो वेज अभी हमने देखे कि न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज, या तो हम न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर लें, जहाँ पे हम देखें कि डिमांड किसकी ज्यादा है और उतनी डिमांड पूरी नहीं हो रही लोगों की, ठीक है, हमारी सोसाइटी की। अब मैं इस डिमांड को पूरा कर सकता हूँ, मैं इस डिमांड को कैसे पूरी करूंगा? आपने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फॉर एग्जाम्पल आपने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि यहाँ पर इस टाइम जो मोनोपली है वो एक किस्म की
कबर्ड्स नहीं बन रही इतनी अच्छी, इस लकड़ी की नहीं बन रही। ठीक है, आपने ये आइडेंटिफाई किया, बन रही हैं तो बहुत थोड़ी हैं, वो अपनी मोनोपोली लेके बैठे हुए हैं। तो अच्छा, अब आप कहते हैं कि मैंने डिमांड उसकी है, पर लोग चाहते हैं, डिमांड चाह रहे हैं, लेकिन लोगों के पास सप्लाई नहीं है उतनी, तो जिसकी वजह से मैं उसको वो सप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कस्टमर को मैं ऐसे सर्व करूंगी। या आप न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, आप न्यू कि कोई बना ही नहीं रहा इस लकड़ी की, मैं इस लकड़ी की कबर्ड बना के बेचूंगा। तो आपने कुछ न्यूनेस आप कैसे मार्केट का एक्सप्लोर कर सकते हैं? या तो डिमांड कम है और आप सप्लाई फ्राहम करने दें, या तो कोई एक चीज सिरे से बन ही नहीं रही और आप उसको वहां पर जाके बेच दें। ठीक है, अब आपने सुना होगा चिनियोट की लकड़ी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आप उसके हिसाब से सोचें कि अच्छा, वो चिनियोट क्या फर्नीचर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप उसको अपने हिसाब से, यहाँ पर आप वहाँ के एक सप्लायर से डील कर लें। ठीक है, आप वहां के एक सप्लायर को कहें कि अच्छा तुम मुझे दे देना, मैं बना खुद लूंगा, बस लकड़ी पहुंचाना आपका काम है। ठीक है, तो आपने यानी कि न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज खुद से सोचनी है कि कहाँ से, यहाँ पे अगर कोई बन भी रही है चीज, तो डिमांड और सप्लाई किस हिसाब से है, तो आपने उसको मैनेज करते हुए आपने देखना है कि आप किस तरह सोसाइटी को नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह सर्व कर सकते हैं। ठीक है, आप वो सर्विस प्रोडक्ट की फॉर्म में भी दे सकते हैं और आप वो सर्विस सर्विस की फॉर्म में भी दे सकते हैं। दिस कुड बी हैपन, वो कैसे हैपन होंगी? अब आपने सोच लिया, अच्छा चलिए डिमांड, आप एक ये चीज लेके चलते हैं कि डिमांड और सप्लाई। ठीक है, डिमांड और सप्लाई। अच्छा, अब आपने एक ऐसा मसला आइडेंटिफाई किया, आपने सोचा मैं एंटरप्रेन्योर, आपने आइडिया जनरेट कर लिया। आइडिया जनरेट जब आपने किया, आपने रिसर्च एंड वैलिडेशन सब कुछ कर लिया, आपका जो मसला था आइडिया जनरेशन, वो ये था प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, अब वो आप कैसे करेंगे? वह अब आप ऐसे कर सकते हैं, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग और मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर एफिशिएंट, आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए। फॉर एग्जांपल, अच्छा वहां पर सिर्फ वो उस मुल्क में बनती है चीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो जस्ट इस मुल्क में बनती है, आप कहते हैं नहीं, वहां से मैं मशीनरी महंगी टेक्नोलॉजी ले आता हूँ, लेकिन वो काम अच्छा करेगी। ठीक है, अभी लोग हाथों से काम कर रहे हैं, मैं पैकेजिंग का यहाँ पे मसला है, पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं, चले ये मैं बात करती हूँ, पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं है, पैकेजिंग का यहाँ पर ही मसला है। अच्छा, इसके लिए या वो उस एक मिसाल के तौर पे चाइना से, जापान से, रशिया से, यहाँ से, अमेरिका से, ये चीज यहाँ से मिल रही है, एक टेक्नोलॉजी, एक मशीन मिल रही है। वो अभी जब वर्कर्स वो 1 घंटे में 5 या 10 पैक करते हैं, वो मशीन आ जाएगी ना, तो वहां से वो पैकेजिंग जो है वो 1 मिनट में 100 हो जाएंगी। तो ये अब आपने देखना है कि टेक्नोलॉजी या मार्केट डेवलपमेंट आपको कहाँ से, अगर आपने मार्केट डेवलप करना है तो क्या वेज होने चाहिए, वर्कफोर्स कैसी होगी, टेक्नोलॉजी आपको कैसी चाहिए होगी। तो वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप का रोल आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट आपने फंडिंग करनी है, आप थ्रू इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप किसी को पार्टनर बना लें, आप पार्टनरशिप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एट इंटरनेशनल लेवल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे जो आपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं, वो कैसे भी, वो मनी की फॉर्म में भी हो सकती हैं कि आपने एक मुल्क के अंदर एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ पार्टनरशिप की, या ऐसे ही एक मुल्क के अंदर एक इंसान ने दूसरे मुल्क के दूसरे इंसान के साथ पैसों के साथ पार्टनरशिप की, या एक मुल्क का एक बाशिंदा जो है वो टेक्नोलॉजी ले आता है और दूसरे मुल्क का पैसा लगा लेता है, या वर्कफोर्स, तो ये सारा कुछ उसकी स्किल्स को यूज कर लेता है। एक इंसान पैसे लगा रहा है, दूसरा इंसान अपनी एबिलिटीज अपने स्किल्स लगा रहा है। तो हम इस तरह भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको चैप्टर 1 समझ आया होगा, जो कि इस टाइम पे किस सारा इंटरकनेक्टेड है बेटे, इसमें परेशान होने वाली कोई इतनी बात नहीं है। बड़ाई मेहरबानी आप तवज्जो से लेक्चर सुना करें। चले मैं आपको इतनी ज्यादा दे सकती हूँ, चले आप 1.5 की स्पीड पे रख के सुन ले लेक्चर, लेकिन बराए मेहरबानी सुना पूरा करें। ठीक है, ये नहीं कि नहीं नहीं समझ आ गई, भाई समझ नहीं आती, वो जब
कॉन्सेप्ट पेपर में पूछे जाते हैं, मिस ये, फिर बाद में कहा जाता है मिस नहीं ये डिस्कशन नहीं था हुआ, फिर वही डिस्कस हुआ होता है वो पॉइंट, आपको लगता है कि ये डिस्कस नहीं हुआ। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।